मुद्दा कि क्या डिक्लेरेशन करना सही था, ये टेस्ट मैच 5वें दिन तक का ले जाना भारतीय टीम मैनेजमेंट को कितना भारी पड़ सकता है, इस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि 241 रन अब बांग्लादेश को बनाने हैं और 4 विकेट अभी भी उनके पास है। शानदार बल्लेबाजी की बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहले हसन ने हुसैन ने, जिन्होंने बहुत अच्छी शतक लगाया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग हर बल्लेबाज ने कंट्रीब्यूट किया है और शाकिबुल हसन अभी भी क्रीज में है, यानी एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज क्रीज पर है। और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम 5वें दिन ये टेस्ट मैच कब खत्म कर पाती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी से मैं जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, 241 रन, 6 विकेट बांग्लादेश के गिरे हैं। उम्मीद के मुताबिक ये टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ चौथे दिन। कैसे आप देखते हैं भारतीय गेंदबाजी के प्रदर्शन को? पहले उस पर एक रिएक्शन आपका। जी हाँ राजीव, देखिए टेस्ट मैच में अभी हमारा अपर हैंड तो है ही है, हम लोगों को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। बट आपने सही कहा, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं आज जैसे रही है, देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अगर हम पिचिंग की बात करें, अगर हम प्लानिंग की बात करें, और हमें तो बांग्लादेश को आज आउट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जी हाँ, जरूर कप्तान मैनेजमेंट बात करेगी। और राजीव देखिए, फॉलो ऑन जो हम बात कल की कर रहे थे, आप बाद में बल्लेबाजी करते हैं, एक ट्रेंड चल रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ पे राजीव टाइमिंग जो है ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। कभी एक दो सेशन अगर बारिश हो जाए, समय निकल जाता है, 5वें दिन टेस्ट मैच चला गया है, इट सीम्ड एज इफ देयर विल बी कर्टन्स ऑन द 4th डे इटसेल्फ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो 5वें दिन बांग्लादेश हैज बीन सक्सेसफुल टू टेक दिस टेस्ट मैच टू 5th डे। तो जी हाँ, उनको आपको एक्कोलेट्स तो देने होंगे, जैसे बल्लेबाजी उन्होंने की है, सराहनीय है। बट यू आर राइट राजीव, हमें आज ये टेस्ट मैच खत्म कर देना चाहिए था। वी शुड हैव गॉट देम ऑल आउट। बिल्कुल। और रितेंद्र, कल हमने इस बात को लेकर भी चर्चा की थी कि इस टेस्ट मैच में सबसे अच्छी पिच तीसरे दिन खेली है। चौथे दिन क्या उससे बेहतर खेलती नजर आई रितेंद्र, जहां पर गेंदबाजों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। यानी उम्मीद के मुताबिक पिच टूटी नहीं, बल्कि और आसान होती चली गई, जहां पर लगभग हर भारतीय गेंदबाज को स्ट्रगल करना पड़ा। और जब दिन का खेल खत्म हुआ है तो अक्षर पटेल सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज के तौर पर है 3 विकेट के साथ। जी हाँ राजीव, देखिए बहुत से ग्राउंड ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे समय के साथ विकेट बेहतर होता है, और कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पे विकेट डिटियोरेट होता है। लेकिन ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे हमने देखा तीसरे चौथे दिन विकेट इंप्रूव हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, आपको देखिए बतौर बॉलर ये नहीं है, आपको टर्निंग ट्रैक चाहिए, विशियस बाउंस चाहिए टीम्स को ऑल आउट करने के लिए। और अगर आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, यू शुड हैव इट इन यू टू टू गेट देम ऑल आउट इन अ डे, इन फ्यू ओवर्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, विकेट सीम्स टू बी ईज्ड आउट। बट अगेन, अगर हम विकेट का इंतजार करेंगे, विकेट डिटियोरेट हो तब हम इनको ऑल आउट करेंगे, तो शायद वो ठीक बात भी नहीं है। तो आज जब भारतीय टीम, भारतीय बॉलर्स जरूर टीम मीटिंग में बात करेंगे कि कुछ खामी नहीं है, तो कल जल्द से जल्द उसको सुधारना होगा। और अच्छी चीज यही होती है कि आप टेस्ट मैच क्लोज करें, जल्दी क्लोज करें। आई थिंक दैट इज दी प्रियोरिटी। तो कल पहला सेशन या लंच तक भारतीय टीम इस मैच को जीतना चाहेगी। जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई रितेंद्र, उसको आप कैसे देखते हैं? शंटो और जाकिर हसन के बीच में शतकी साझेदारी, और भारतीय जो तेज गेंदबाज है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। और सबसे अच्छा था कि एज अ ओपनर जब आप स्पिनर अच्छा खेलते हैं, तभी पता चलता है कि आप कंप्लीट बैट्समैन है। दोनों ही यंग बैट्समैन थे, दोनों ने आज मुझे लग रहा है चौथे दिन जो सबसे ज्यादा नंबर किसी को मिलने चाहिए तो वो बांग्लादेश के ओपनर्स हैं। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, बांग्लादेश के ओपनर्स ने आज बहुत जिगर दिखाया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, शायद ये टीम एक सेशन या दो सेशन में आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शतकीय साझेदारी हुई, जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खेले ये दोनों बल्लेबाज, जिस तरह स्पिनर्स खेले, सराहनीय है। ये चौथे दिन का विकेट है, विकेट इज बाउंड टू टर्न अ बिट। थोड़ा बहुत डिट्यूरेशन तो दिखती है, लेकिन विकेट में ऐसा नहीं दिखा है। बट हैविंग सेड दैट, आपको देना होगा दोनों ओपनर्स को, क्योंकि जो एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई है, जो इन्होंने जो शॉट्स खेले हैं, जो पे खेले, ऑफ स्टंप पता था, बेशुमार इन्होंने पेशेंस दिखाई है, दिखाया है। जो जरूरत होती है, आज बांग्लादेश के ओपनर्स ने वैसा ही कुछ किया है। बिल्कुल रितेंद्र। और मैं अभी बॉलिंग एनालिसिस देख रहा था, बड़ा थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ
पहले इनिंग्स में 5 विकेट लेने वाले कुलदीप अंडर बोल रहे पूरे दिन। अक्षर पटेल और अश्विन ने 27 ओवर गेंदबाजी की, कुलदीप ने 18 ओवर गेंदबाजी की। कैसे आप देखते हैं, थोड़ा सा अंडर बोल आप कहेंगे इनको, या फिंगर स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा दिखाया के राहुल ने? राजीव, अगर कुलदीप है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको बॉलिंग ज्यादा कराएं, क्योंकि कुलदीप यादव देखिए ऐसे स्पिनर हैं जो जब इनकी पिचिंग के बाद अगर इनको आप रीड ना करें सही तरीके से कि बॉल अंदर आ रहा है या बाहर निकल रहा है, तो बल्लेबाज को मुश्किल होती है। और ये एक ऐसा बॉलर है जिसको आप खेल खेल के आप सकते हैं, आइडिया हो जाता है। एक श्रीलंका के भी बॉलर होते थे, अगर आप अजंता मेंडिस की बात करें, मिस्ट्री स्पिनर थे, तो उनका बॉल पिचिंग के बाद कैसे अंदर बाहर होता था। तो कुलदीप यादव भी ऐसी हैं, अगर आप इनका बॉल हाथ से रीड नहीं करते, सबके बाद नहीं पकड़ेंगे तो आपको मुश्किल होती है। लेकिन आज बॉलिंग ना करवाना केएल राहुल का कुलदीप यादव को अधिक बॉलिंग करवाई है, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा बॉलिंग मिल सकती थी उनको, उनका कॉन्फिडेंस था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कल कुलदीप यादव ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अगर आप कुलदीप यादव को ज्यादा बॉलिंग देंगे, ही हैज इट इन हिम टू फिनिश द टेल ऑफ बांग्लादेश। चलिए, सभागृह में हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और अभी कमेंट्री कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में। सभा भाई, 241 रन दूर है बांग्लादेश और हम 4 कदम दूर हैं, यानी 4 विकेट दूर हैं। कितने नंबर आज आप देंगे भारतीय गेंदबाजों को? मुझे लगा 6.5, 7.5 राजीव, क्योंकि आज कोशिश बहुत ज्यादा की भारत ने। जिस तरह से विकेट के खेल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि फोर्थ डे का विकेट है। और यहाँ पर अगर आप स्टैट्स पर ध्यान देंगे, चट्टोग्राम में जो इसके पहले टेस्ट मैचेस हुए हैं, और इसी के बारे में शाकिब अल हसन ने टॉस के समय भी कहा था कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, इस टेस्ट मैच जैसे प्रोग्रेस करता है, विकेट लेना और कठिन हो जाता है बॉलर्स के लिए। और वही इस टेस्ट मैच में हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो भारत ने आज, चूंकि हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, तो सभी बॉलर्स को रोटेट कराया कि दूसरी गेंद से हमें फायदा मिला। अक्षर पटेल आपकी टीम में है, और जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, धीमा सरफेस है, यहाँ पर आपको घुमाव मिल रही है, पर काफी देर के बाद घुमाव मिलती है, सिर्फ नई बॉल से ज्यादा वो शार्प टर्न देखने को मिलता है। तो इस विकेट पर ऐसे भी अक्षर पटेल सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, जो कि इस समय नजर आ रहा है। हाँ, हम लोग बहस ये कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि कुलदीप यादव को पहला सेशन जो रहा वहां पर और ज्यादा बॉलिंग करानी चाहिए थी, पर वैसा हुआ नहीं। सिर्फ वही मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रहेगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि आज एफर्ट काफी लगाया भारतीय बॉलिंग यूनिट ने विकेट लेने के लिए। तो भाई, बांग्लादेश के ओपनर्स को कितने नंबर देंगे? दोनों युवा बल्लेबाज थे और बहुत अच्छा अप्लाई किया उन्होंने। और ये अच्छा लगा कि फाइट बैक कर रही है बांग्लादेश की टीम। एकदम ऑड सिचुएशन से कम वो ऐसी जगह आ गए जहाँ पे शाकिब 40 रन बना के खेल रहे हैं, और मेहंदी जो इस पूरे दौरे पे सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं बांग्लादेश के लिए। ये दोनों क्रीज पर हैं। थोड़ा डर भी है कि 241 बन भी सकते हैं। नहीं नहीं, उस बात का डर नहीं है मुझे। तो बस अब इंतजार है कितना जल्दी ये 4 विकेट गिरेंगे। देखिए, ओपनर दोनों 24 वर्षीय हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, और ये दोनों के दोनों अंडर 19 खेलने के बाद यहाँ पर आए हैं। जाकिर हुसैन ने जो अपना पहला टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया, उन्होंने इसके पहले इंडिया ए के विरुद्ध एक बड़ा शतक लगाया था, और इसी वजह से उनका चयन हुआ इस टेस्ट मैच में। और फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाला जो भविष्य है वो इसी प्रकार के बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर करता है बांग्लादेश के लिए। और ऐसे बल्लेबाजों को आपको और ज्यादा मौका देना होगा। एक समय ऐसा आएगा जहां पर थोड़ा बहुत करियर में अप एंड डाउन आएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको बाहर कर दें। आप जिस तरह से इन दोनों ने आज तकनीक दिखाई, बहुत ही कॉम्पैक्ट लगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज सेटअप है इनका। पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी अच्छे शॉट्स लगाए, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा ही सकारात्मक अप्रोच है, और ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। एक यंगस्टर में आप हमेशा इस प्रकार की क्वालिटीज देखना चाहते हैं, जो कि आज इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने दिखाया। देखो, रितेंद्र, दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन थे। क्या ये भी एक परेशानी का सबब था कि हमारे गेंदबाज थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाए? खासतौर से हम तेज गेंदबाजों की बात करें, लेफ्ट हैंडर्स के सामने हम ऑलरेडी थोड़ा सा सस्पेक्ट होते हैं गेंदबाजी के दौरान। जी हाँ राजीव, हम कह सकते हैं बॉलिंग कुड हैव बीन बेटर। अगर हम पिचिंग की बात करते हैं थोड़ा बेहतर हो सकता था। अगर हम सटीकता की बात करते हैं थोड़ा बेहतर हो सकती थी, क्योंकि देखिए ओपनर्स ने अच्छा काम किया, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है। इनकी फॉर्म भी जबरदस्त रही है। जैसे इंडिया के लिए हुसैन ने पहले रन बनाए थे, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा है। आने वाले बांग्लादेश क्रिकेट में ये बड़ा भविष्य साबित हो सकते हैं। ही हैज इट इन हिम टू गेट बिग रन्स। बट अगेन राजीव, बॉलिंग में हमने शायद आज खामियां
काफी यहाँ पे की हैं। अगर हम बेहतर बॉलिंग करते तो शायद आज हम टीम को ऑल आउट भी कर सकते थे, बट अभी भी हमारा अपर हैंड है, 6 विकेट हम ले चुके हैं। कल हो सकता है मेयर फॉर्मेलिटी हो, पहले 1 घंटे में ही आप बांग्लादेश को आउट कर दें, बट जैसे कहा जाता है आप तब तक मैच नहीं जीतते हैं जब तक आप एक्चुअली डोंट क्लोज इट। तो अभी 4 विकेट बाकी हैं, विल लीव नो स्टोन अनटर्न कि ये 4 विकेट जल्द से जल्द कर ली जाएं, और हो सकता है पहला सेशन में ही हम बांग्लादेश का निपटारा कर दें। शाकिब और मेहंदी क्रीज पर है सभा भाई, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे थे, आप हर सेशन को एनालाइज कर पा रहे थे। पहला सेशन छोड़ दें तो आपको लग रहा है भारत ने अच्छी गेंदबाजी की है, और इसके अलावा क्या कुछ उम्मीदें आप भारतीय गेंदबाजों से रख रहे हैं? क्या लंच तक कल मैच खत्म हो सकता है, या एक बार फिर ये 5वें दिन के लास्ट सेशन तक जाता नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगा कि आज के जी, पहले सेशन में भी भारत ने अच्छी गेंदबाजी की। अंत में थोड़ा बहुत हमें क्रेडिट देना होता है बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भी। और जिस बिल्कुल। तरह से ये विकेट खेल रहा है, अगर आप सही प्रकार से अप्लाई करेंगे तो इस विकेट पर रन आप बना सकते हैं, जो कि आज बांग्लादेश ने किया। और ये भारत के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो अच्छी बात है। अब भारत के बॉलर्स को इस प्रकार के हार्ड यार्ड, इस प्रकार से परिश्रम की जरूरत है इस समय, कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इम्तिहान आपको पास करने हैं। उसके लिए आपको ये भी जानना होगा कि जहां विकेट सपाट है, जहां विकेट में ज्यादा मदद आपको बॉलर्स को नहीं मिल रही है, वहां पर आप किस प्लान के साथ विकेट लेते हैं। और ये सब आज देखने को मिला। तो इसी प्रकार से आपको आपको अलग अलग सोच के साथ प्लान ए प्लान बी के साथ मैदान में उतरना होता है। हर प्लेयर के सामने आपको स्पेसिफिक प्लान बनाने होते हैं। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब भोजन के बाद अगर आप देखें तो लाइन ऑफ अटैक जो है भारतीय पेस बॉलर्स का, वो बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला। इसके पहले जो जो लेंथ ऑफ अटैक थोड़ा बहुत शॉर्ट था। जैसे ही लंच के बाद उमेश यादव जो बॉलिंग करने आए, उन्होंने बॉल को ऊपर रखा और ऑस्टम के बाहर रखा, जिसकी वजह से उनको फायदा मिला। तो इस तरह के परिवर्तन, इस तरह की कोशिश, इस तरह का परिश्रम ही आपको हेल्प करता है सपाट विकेटों पे भी आपको सफलता दिलाता है। और इस प्रकार का अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं पहले बॉल स्पिन डाल रहा हूँ वहां पर उछाल मिलेगा, या पहली बॉल में डाल रहा हूँ वहां पर सीम मूवमेंट होगा, वो होने वाला नहीं है। तो इस तरह के विकेटों पे भी भारत के बॉलिंग यूनिट को विकेट लेने का अभ्यास होना चाहिए। आपको आदत डालनी होगी कि आप मेहनत करके विकेट ले रहे हैं। जी। रितेंद्र के राहुल क्योंकि एज ए कैप्टन बहुत इनएक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा लग रहा था बड़ी मुश्किलें आ रही हैं उनको अपने गेंदबाजों को हैंडल करने में। क्या उनका इनएक्सपीरियंस होना टेस्ट मैच को 5वें दिन ले गया? देखिए राजीव, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस तो उनके पास है, और एक्सपीरियंस तो तभी आएगा अगर और कप्तानी करेंगे। लेकिन अगर आज हम बात करते हैं, कुछ ऐसे मूव्स वहां पे दिखे हैं जहां पे ही कुड हैव डन बेटर। देखिए, आप सीखते हैं कप्तानी, आपको एकदम आप कप्तानी बिल्कुल 100% नहीं कर पाते हैं, तो उनको मौका दिया गया है। मुझे लगता है शायद विद टाइम बेहतर होते जाएंगे। लेकिन कुलदीप यादव को आज थोड़ा अंडर बोल करना इज अ बिग क्वेश्चन। ही कुड हैव बीन यूज्ड बेटर, बिकॉज कुलदीप यादव इज योर विकेट टेकिंग बॉलर। पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और बहुत जरूरी होता है कि आप जो कॉन्फिडेंस है अपने बॉलर का, आपका जो प्रीमियम बॉलर है, उसका हमेशा बना के रखें, उसको बढ़ा के रखें। अगर आप उसको बॉलिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, वो फील्डिंग कर रहा है, डीप में कहीं खड़ा है, वो तो इंतजार करता रह जाता है। उसको लगता है शायद कप्तान को मेरे में भरोसा नहीं है, पहली इनिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। तो वहां पे जरूर केएल राहुल आज शाम को बात करेंगे टीम मैनेजमेंट के साथ, या टीम मैनेजमेंट भी केएल राहुल से बात करेगी कि कुलदीप यादव को आज आप शायद बेहतर आज यूज कर सकते थे। समा भाई, आप कैसे देखते हैं के राहुल का इनएक्सपीरियंस होना इस टेस्ट मैच में नजर आया आपको, या आपको लग रहा है एक एवरेज कप्तानी आपने देखी इस टेस्ट मैच के दौरान? अब देखिए, यहाँ पे परिस्थिति कुछ अलग किस्म की है और मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूँ। आप जब ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाते हैं जो परमानेंट कप्तान नहीं है इस समय, और उस टीम में कई सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं या बॉलर्स हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में 1 या 2 टेस्ट मैच की कप्तानी अगर अगर आपको करनी होती है, तो आप अपने आप को असर्ट नहीं कर पाते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप प्रेफर करते हैं जिसके पास अनुभव है, जो गेंदबाज हैं वो खुद से अपनी फील्ड सजाए, खुद से अपना प्लान बनाने लगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा कप्तानी करने लगते हैं, तब आप अपने आप को असर्ट करने लगते हैं, तब आप अपने प्लान्स को बताने लगते हैं। तब आप थोड़ा बहुत टर्म्स को डिक्टेट करते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से बॉलिंग होनी चाहिए, इस प्लान के साथ आपको बॉलिंग होनी चाहिए। मुझे लगा सिवाय वो एक बात के जो जिसके बारे में सोडी ने भी जिक्र किया है, जो देर में इंट्रोड्यूस किया आज कुलदीप यादव को, पहले पारी में
25वें ओवर में कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया गया था। आज दूसरी पारी में 30वें या 31वें ओवर में उनको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले सिर्फ उन्होंने एक ओवर डाला था कल शाम में। तो वहां पर एक मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली गलती हुई है। उसके अलावा मुझे लगा बहुत ही आज प्रोएक्टिव कप्तानी की, रिएक्टिव कप्तानी मुझे लगता है वो सेफ कप्तानी होती है। उस तरह की कप्तानी आज देखने को मिली नहीं। आज थोड़ा बहुत वो आगे रहे ऑपोजिशन से, जिस प्रकार से उन्होंने फील्ड चेंजेस किए, जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, जिस तरह से पेस बॉलर्स को भी इस्तेमाल किया शॉर्ट बर्स्ट में। तो भाई क्योंकि पिच को लेके मैंने कल भी आपसे सवाल किया था, ये एकमात्र ऐसा वेन्यू नजर आया पिछले कुछ सालों में जहाँ दिन जैसे जैसे आगे गए बैटिंग के लिए बड़े अच्छी होती गई पिच। क्या चौथे दिन भी आपको कुछ ऐसा ही लगा? हाँ, चौथे दिन तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चौथे दिन का विकेट है राजीव। ये तो लग रहा था कि नॉर्मली सेकंड डे या थर्ड डे का विकेट है। जिस तरह से ये विकेट खेल जी। रहा था, आपको याद होगा पहला दिन थोड़ा उतार चढ़ाव था इस विकेट में, नटखट ज्यादा विकेट बिहेव कर रहा था। पर आज तो मुझे लगता है कि रितेंद्र सिंह सोढ़ी की तरह एकदम शराफत वाला इसने बुर्का डाल लिया था कि कोई ज्यादा शरारत देखने को मिली नहीं। और इसी वजह से आज जी। बल्लेबाजों को आसानी हुई रन बनाने में। रितेंद्र, अब चलते चलते आखिरी सवाल एक आपसे, एक सभापति से, कौन सा गेंदबाज आज आप चुनेंगे कि वो टेस्ट मैच खत्म करेगा 5वें दिन? रजी, मुझे लगता है कुलदीप यादव मेरे लिए प्रीमियम है। उनको ज्यादा बॉलिंग कराई नहीं गई है। कल आप शुरुआत तो आप सीमर से ही करेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप बढ़ी तो कुलदीप यादव को आपको जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि उनको हाथ से अगर आप रीड नहीं करते हैं, और अब तो देखिए कुचल्ले बल्लेबाज रह गए हैं, तो कुलदीप यादव का जो वो हमेशा बेहतर हो सकता है। लेकिन उन्होंने टॉप बैट्समैन को बहुत अच्छी बॉलिंग की है फर्स्ट इनिंग में, तो कॉन्फिडेंस उनका ऊपर आपकी होगा। नजर में तो कल कौन मेरे लिए सा? वो ट्रम्प कार्ड है। क्या राजीव? सभा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में 5वें दिन कौन हीरो बनने वाला है? अब मेहंदी क्यों, तो नहीं अब बन जाएंगे देखिए दोबारा से हीरो? कौन, मेहदी नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल। इस विकेट में आपको गति की जरूरत होती है, वो अक्षर पटेल प्रदान कर सकते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने विकेट लिए, जिस तरह से उन्होंने यासिर को बोल्ड किया, फ्रंट फुट से बॉल को घुमाया और मुशफिकुर रहीम को बैक फुट पर ढकेला, वहां से उन्होंने एक तरह से अनप्लेबल बॉल डाल दी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये कॉम्बिनेशन कल काम करना चाहिए। 4 विकेट लेना भारत के लिए बहुत जरूरी है, पर मुझे विश्वास है कि पहले सेशन में राजीव, भारत को ये मुकाबला जीत लेना चाहिए। हाँ जी रितेंद्र। मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज सावा भाई ने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया एक फ्रेज की विकेट भी, पिचेस भी नटखट होती हैं। तो जी हाँ, अब हम ये बात आगे एलैबोरेट भी कर सकते हैं अगले टेस्ट मैचेस में, आगे क्रिकेट में, कि विकेट्स कैन बी नॉटी, जैसे अब सावा जी ने कहा है। जी सभा भाई, नटखट आपने कहा है, तो सुंदर पिच और ब्यूटीफुल विकेट्स तो इंडिया में ही मिलती हैं। देखिए नटखट तो सोढ़ी जी को देखकर मेरे मेरे पास वो शब्द आ गए कि जो विकेट है वो सोढ़ी जी के चरित्र की तरह ही है नटखट। अब डोसाइल सरफेस मैं कहूंगा राजकुमार शर्मा जी की तरह है, जो हमें पहले एशियाई सब कॉन्टिनेंट में पहले 2 या 3 दिन देखने को मिलता है। अंतिम के 2 दिन बस सोढ़ी के हवाले रहता है विकेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हम सब सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ इस टेस्ट मैच में। ना तो ये टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हुआ, ना 4 दिन में। अब 5वें दिन का सबको इंतजार होगा, क्योंकि भारतीय टीम 4 विकेट दूर है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। वहीं बांग्लादेश क्या सरप्राइज कर सकती है, 241 रन क्या वो बना सकते हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन? एक बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश के सामने। 2 बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बांग्लादेश के क्रीज पर है, और ऐसे में भारतीय गेंदबाज क्या कुछ रणनीति बनाकर मैदान पर उतरते हैं, इसका सबको इंतजार होगा। तो चलिए, आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।